नमस्कार। इको एंड एनर्जी टॉक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं हीट वेव को लेकर, जहां एक और तटीय इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और तमाम राज्यों में बरसात जो है अधिक से बहुत अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं देश का एक बहुत बड़ा इलाका है जहां गुरुवार से ही ये कहा जा रहा है कि हीट वेव का एक तरह से दूसरा दौर शुरू होगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभियंत तिवारी हैं, जो लंबे समय से एक रिसर्चर के तौर पर और एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं इसी विषय पर। अभियंत, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले आपसे सर कि ऐसा क्या हो गया 2022 में। हम हीट वेव तो हम देख ही रहे हैं, हीट के बढ़ने और अप्रत्याशित मौसम के ऊपर नीचे होने का, लेकिन इस साल हीट वेव के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि ऐसा क्या हो गया कि हम इतनी जबरदस्त हीट वेव देख रहे हैं कि कहीं 49 डिग्री भी पार कर गया था। और आज भी जब मैं देख रहा था मैक्सिमम टेम्परेचर, तो वो 45 के ऊपर थे चार पांच जगह, जिनमें चुरू और पिलानी जैसी जगह शामिल। नमस्कार हृदय जी। सबसे पहले खूब खूब आभार आपका कि मुझे आपके माध्यम से आपके लाखों जो दर्शक हैं यूट्यूब चैनल के, उनसे जुड़ने का मौका मिला। मैं खुद भी आपका चैनल बहुत रेगुलरली फॉलो करता हूं, तो मैं आपके अन्य दर्शक और जो इस वीडियो को आज देखेंगे उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी आपका चैनल जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हृदय जी, जैसा आपने कहा, हीट वेव, ऐसा माना जाता है कि भारत के लिए हीट वेव कोई नई घटना तो है नहीं। हमारे यहाँ तो लू चलती रहती है हर साल मई में, और अप्रैल मई जून में हमें कहीं ना कहीं हीट वेव की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो हीट वेव कोई नई घटना नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वी के उस भाग में आते हैं जहाँ का जलवायु, जिसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, वहां पर गर्मी होना सामान्य है, अतिशय गर्मी होना सामान्य है। इस साल क्या नया है हृदय जी, अगर आपने नोटिस किया हो, ये पूरा का पूरा हमारा गर्मी का जो सीजन था, जो गर्मी का हमारा मौसम था, वो पूरा मौसम ही ऑलमोस्ट अभी हीट वेव में निकल गया। जहां हमारा गर्मी का महीना मार्च से शुरू होता है और तकरीबन जून तक चलता है, और जिसमें हीट वेव की जो ज्यादातर घटनाएं हैं वो लेट अप्रैल या मई में या अर्ली जून में देखने को मिलती हैं, वो हीट वेव की घटना इस बार मार्च से ही, यानी पहले महीने से ही गर्मी के देखने को मिली। और न केवल देखने को मिली, बल्कि रिकॉर्ड था कि इस साल का जो मार्च महीना था भारत के लिए, वो भारत के पिछले 122 साल के इतिहास में सबसे गर्म रहा। और तकरीबन यही परिस्थिति हमने अप्रैल में भी देखी भारत के ज्यादातर भागों में, खास करके जो नॉर्थ सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट जो हमारा इलाका है देश का, वहां अतिशय गर्मी की घटनाएं, लगातार हीट वेव की घटनाएं बनती रही। मई आधा महीना बीत चुका है, ऑलमोस्ट हम गर्मी से ही पसार हो रहे हैं। कुछ धीरे धीरे बारिश के आसार शुरू हो चुके हैं। लकीली इस बार थोड़ा मानसून भी जल्दी आएगा, सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। पर जैसा आपने कहा, अब फिर से एक अलर्ट आ गया है। फिर से अगले 2 दिन के लिए भारत के जो राजस्थान है, नॉर्थ में दक्षिणी जो इलाका हम कहेंगे, हरियाणा का कुछ विस्तार है, मध्य प्रदेश का कुछ विस्तार है, कई इलाकों में फिर से अगले 2 दिन में, दिल्ली में, एनसीआर रीजन में खास करके अगले 2 दिन के लिए फिर से जो हमारा इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसने हीट वेव की आगाही दी है अगले 2 दिनों के लिए। तो क्यों हो रहा है ये इस साल? खैर, अगर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है कि नहीं इस साल की घटना, ये कहना शायद इसमें अभी 1 आध 2 हफ्ता हमें और लग जाएगा। जो वैश्विक स्तर पे जो संस्थाएं हैं जो इस पे अनुसंधान करती हैं, रिसर्च करती हैं, उनका ये अनुमान है कि ये पॉसिबिलिटी है, बट अभी कहना जल्दी है। उनके एनालिसिस, उनके रिसर्च कंटिन्यू है, एंड हम आशा कर रहे हैं कि अगले 1 2 हफ्तों में उनके रिजल्ट्स आएंगे। बट हम इस बात से बिल्कुल नकार नहीं सकते कि जो जलवायु परिवर्तन है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं अब बार बार बनेंगी, ज्यादा तीव्र बनेंगी, ज्यादा तेज बनेंगी, ज्यादा लंबे समय के लिए बनेंगी। हमने देखा ये पूरा का पूरा लंबा समय, पूरा का पूरा सीजन जो था, गर्मी का जो महीना था, वो इसी में निकल गया। किसी को आम याद नहीं है, किसी को और कुछ नहीं याद है, सिर्फ लोगों आप के मुझे दिमाग याद में था दिला कि रहे थे, जब दिन में मैं आपसे बात कर रहा था तो आप ये कह रहे थे कि प्री मानसून जो शार्स कम हुए हैं वो एक वजह है इसकी। एक वजह वो भी है, एक वजह ला नीनो कंडीशंस भी हैं, जो जो कि नॉर्मल वेदर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी होती है, जो ओवर अ पीरियड होती रहती है। बट हाँ, इस साल का जो प्री मानसून शार्स था, जो प्रेसिपिटेशन था, वो उसमें काफी डेफिसिट था। तो वो भी एक कारण था कि नमी जो है, खास करके उत्तर भारत में, मध्य भारत में और उत्तर पश्चिमी भारत में, वो कम बनी रही, जिसकी वजह से गर्मी का प्रकोप ज्यादा देखने को मिला है। और एक बात जो मौसम विभाग ने कही है उस पर आपका कमेंट अगर आप कर सकें तो। उन्होंने कहा जब आया तो ये जो पश्चिम उत्तर पश्चिम हिस्सा है, वहां पर जो मौसमी परिस्थितियां ऐसी थी कि गर्म हवाएं बहुत ज्यादा चली,
यानी जो दबाव का क्षेत्र था वो बना हुआ था। उसको कैसे यस। समझना चाहिए कि अगर लेमैन को समझाना हो तो? और काफी हवाएं आती रही जिससे सॉइल भी गर्म हो गई। अगर मैं सामान्य व्यक्ति की भाषा में कहूँ तो जो हमारा पृथ्वी का जो वातावरण है, जो जलवायु है, वो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिसमें कुछ समय तक जो हमारा भूभाग है, यानी एशिया हुआ या जो पैसिफिक महासागर है उसके हमारी तरफ का जो हिस्सा है वो गर्म रहता है, जिसे हम ला नीनो कंडीशन कहते हैं। और कुछ समय वो एक साइकिल चलती रहती है जिसमें अल नीनो होता है, जिसमें हमारी तरफ ठंडा रहता है और अमेरिका की तरफ गर्म रहता है। अभी भी आप अगर देखें तो ये ला नीनो कंडीशन चल रही थी, जिसकी वजह से लगातार गर्म हवाएं जो थी, भारत का जो पश्चिमी जो पैसिफिक महासागर का जो इलाका हमारी तरफ हवाएं फेंक रहा था, वो पूरा परिस्थितियों को गर्म बना रहा था, यहाँ की वायु को गर्म बना रहा था, जिसकी वजह से प्लस जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं जो ज्यादा हाई लेवल पे चलती है, जेट स्ट्रीम, जिसकी वजह से ऊपर एक 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 ठंडा मौसम बनता है, नीचे से गर्म हवाएं बन रही हैं, प्लस जो कुदरती इस वक्त गर्मी पड़ती है, इन सब की वजह से तापमान बढ़ता है और ये हवाएं गर्म जैसे होती है वो सर्कुलेट होके ऊपर जाती है, पर क्योंकि ऊपर एक एक ठंडी हवा का डोम बना हुआ है, वो वापस हवा को नीचे सर्कुलेट करती है और इस तरह से ये हीट वेव जो है पूरा सर्कुलर फॉर्म में बना रहता है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपने पहले से, आप तो लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं, इससे पहले हमने इस तरह का टेम्परेचर रिकॉर्ड कब किया है? क्योंकि गर्मी तो हर साल ही हो रही है, लेकिन अब अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो वो स्थितियां कब पैदा हुई थी इससे पहले? अगर मैं 2015-16 की रिसेंट की ही बात करूं तो 2015-16 हमारे लिए बहुत एक खास करके भारत और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही रिमार्केबल यादगार खराब यादों की वजह से, हीट वेव की वजह से साल रहा, खास करके 2015, जब तकरीबन मई के एंड में हमारे यहाँ इतनी भयानक परिस्थिति थी हीट वेव की कि लगभग 2000 से ज्यादा लोग जो है हीट वेव के शिकार हुए थे भारत में, और तकरीबन 1200 से ज्यादा लोग शिकार हुए थे पाकिस्तान में भी उसी की वजह से। पर यही नहीं, अभी हमने हीट डोम की और हीट वेव की कंडीशन कनाडा में और वेस्टर्न अमेरिका में भी देखी अभी रिसेंटली। 2003 में हम पास्ट में देख चुके हैं, एक बहुत भयानक हीट वेव की कंडीशन यूरोप में हुई थी जिसमें 70,000 से ज्यादा लोग मर गए थे। ये मानना असंभव है कि इतने विकसित क्षेत्र में, जहाँ के देश इतने विकसित है, वहां भी हीट वेव से 70,000 से ज्यादा लोग मर सकते हैं। 2010 में रशिया में 55,000 से ज्यादा लोग मर गए थे। तो इस तरह की हीट वेव की घटनाएं बनी है, बट अच्छी बात यह है कि जो घटनाएं बनी है उनसे हमने सीखा है, कुछ सीख ली है और उसके ऊपर काम किया है। तो मैं एक संक्षेप में दर्शकों को बता दूं, आपने मुझे याद दिलाया, 2016 जो था इतिहास के सबसे गर्म सालों में अब सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। और अभी विश्व मौसम संगठन WMO की जो चेतावनी है वो ये कह रहा है कि इस बात का 93% चांस है कि अगले 5 सालों में वो रिकॉर्ड टूट जाए। तो ये याद दिलाना भी जरूरी है हमें। और उसी में अभियंत जी जैसे लोगों का रोल आता है, जहां पर हम उनका फायदा उठा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है अभियंत, अगर आम जनता पर देखें हीट वेव का। वैसे बहुत मूर्खतापूर्ण सवाल भी लग सकता है कई लोगों को, लेकिन फिर भी मैं एक एक्सपर्ट से सुनना चाहता हूं कि रोजगार की बात हम करते हैं, वैसे करते हैं, लेकिन क्या उसके इम्पैक्ट्स बारीकी से अगर आप लोगों ने देखे होंगे क्या होते हैं हीट वेव? ये एक्चुअली ये जो आपने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक गलत धारणा में, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हम ऐसे विस्तार में, हमारा देश का जलवायु ऐसा है कि गर्म है तो हीट वेव की घटनाएं होती है, तो लोगों का ये मानना है कि हीट वेव हमें असर नहीं करेगा, बट ये बिल्कुल गलत धारणा है। हीट वेव किसी को भी असर करेगा। हीट वेव का कारण जरूरी नहीं है कि जब हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर जाएगा तभी हम उसको हीट वेव कहेंगे। हर क्षेत्र का अपना अपना एक सामान्य अलग तापमान होता है, जिसे हम एवरेज टेम्परेचर कहते हैं, और जब वो एवरेज टेम्परेचर 2 या उससे ज्यादा दिन के लिए एवरेज 4.5 या 5 डिग्री से ज्यादा चला जाता है, तब उसको हीट वेव की घटना कही जाती है। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उससे 45 या 47 डिग्री तक पहुंचना जरूरी है। जैसे कि मैं उत्तरी इलाकों की बात करूं जहाँ तापमान कम रहता है सामान्यतः, वहां पे 40 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा माना जाएगा, बतौर के राजस्थान के रेगिस्तानी विस्तार में, जहाँ 45 डिग्री भी एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वहाँ के लोग इसे झेल सकते हैं, क्योंकि वो उस तरह की और जलवायु के हीट लिए वेव की अडेप्ट डेफिनेशन भी शायद आप लोग इसी तरह से है। बनाते बिल्कुल हैं कि इन इलाकों में इतने को हम हीट वेव कहेंगे और जी। यहाँ इतना। जी, तो अलग अलग इलाकों, पहाड़ी विस्तार, मैदानी विस्तारों और तटीय विस्तारों के हिसाब से उसकी परिभाषा, उसके कट ऑफ क्राइटेरिया अलग अलग है। कैसे इम्पैक्ट करती है?
हृदय जी, डेफिनेटली दो डायरेक्ट इम्पैक्ट हैं। एक इम्पैक्ट जो होता है हमारे स्वास्थ्य पर होता है, ये हमारे स्वास्थ्य को हानि करता है, हमारे लिए हमारी जान को हानि कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, पिछली हीट वेव्स की घटनाएं हुई थी जिसमें हजारों हजार डेथ हो चुकी हैं। हमारी कंट्री में, हमारी ही नहीं बल्कि यूरोप जैसे विकसित देशों में भी 70,000 से ज्यादा लोग एक ही हीट वेव की घटना में मर चुके हैं। ये लोगों को बीमार कर सकती है, मार सकती है, लोगों का रोजगार छीन सकती है। अगर कुछ जो वैश्विक स्तर की संस्थाएं हैं, जैसे संशोधन जर्नल जिसे कहा जाता है, लेंसेट की अगर मैं बात करूं, तो लेंसेट के रिसेंट पब्लिकेशंस थे ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसमें ये चीज आई है कि पिछले साल 2019-20 में हीट वेव की वजह से बिलियंस ऑफ आवर्स लेबर आवर्स लॉस्ट हुए हैं। मतलब लाखों लाखों घंटे जो है लोगों के श्रमिक जो घंटे हैं वो लॉस हुए। उसका मतलब लोगों का कारोबार लॉस हुआ है, लोगों का रोजगार लॉस हुआ है, का नुकसान हुआ जिसको है। हम मैन आवर कहते हैं ना, कि नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आवर्स लॉस्ट। वो एक लॉस्ट, तरह यस। से अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी बुरी बात है कि इतना आपने। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी संशोधन की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो ग्लोबली जितना मैन आवर्स या लेबर आवर्स लॉस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, उसमें मोर देन 50% सिर्फ इंडिया से है। मोर देन 50% सिर्फ इंडिया से है। इनफैक्ट इस साल का भी जो हीट वेव चल रहा है उसने अकेले इंडिया और पाकिस्तान में इट हैज एक्सपोज्ड बिलियंस ऑफ पीपल टू एक्सट्रीम हीट। सो सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को या हमारी जान को नुकसान नहीं पहुंचाता, बट हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे व्यवसाय को नुकसान पहुंचाता है, हमारे रोजगार को नुकसान पहुंचाता है, और बहुत विस्तृत तरीके से पहुंचाता है। एक मैं आखिरी कमेंट आपसे आपकी तैयारियों के बारे में लूंगा, लेकिन मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म आजकल यूज किया जा रहा है, वेट बल्ब टेम्परेचर। और मैंने उस पर एक वीडियो किया था, वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल के जो तमाम वीडियोज हैं वहां पर देख सकते हैं। मैं उसको एक बार फिर से दोहरा दूं कि नमी का और गर्मी का जो आपस में मिश्रण है, इससे हम हीट स्ट्रेस को नापते हैं। और जब नमी ज्यादा होगी तो गर्मी पहले से माफ कीजिए मौजूद है, तो उसमें जो आपकी त्वचा को ठंडा करने की रफ्तार है या क्षमता है वो कम होती जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि आपकी त्वचा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे ज्यादा ठंडी नहीं की जा सकती। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, इसके लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। और वेट बल्ब टेम्परेचर जो है, ये बताया जा रहा है कि अगर 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, और 34 डिग्री से ज्यादा फेटल हो सकता है। और इसमें टाइम ऑफ एक्सपोजर भी देखना है कि कितनी देर आप उस पर रह रहे हैं। तो यही से मेरा सवाल अभियंत के लिए खुलता है कि अभियंत जी, क्या किया गया है अभी तक या क्या किया जा सकता है? हमारे पास 2 मिनट है, अगर आप इसमें बता सकें कि क्या कर सकते हैं लोग, आप जैसे लोगों से क्या फायदा हम उठा सकते हैं। हृदय जी, मैं अगर आपको कहूं कि क्या किया जा सकता है, तो इस साल का हीट वेव एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि क्या किया गया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस साल का जो हीट वेव था वो एक्सेप्शनल अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव इवेंट था इंडिया पाकिस्तान के लिए। पूरा समर हमने हीट वेव देखा। पर क्या आपने कहीं ऐसी खबरें पढ़ी कि लोगों का रश हुआ हो हॉस्पिटल में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स की विजिट बढ़ गई हो, पेशेंट्स की लाइन लग गई हो, या इस तरह की घटनाएं फॉर्चुनेटली अभी तक नहीं देखने को मिली। और इसका क्रेडिट मैं दूंगा जो हमारे देश में पिछले 8-9-10 सालों से 2013 में पहला हीट एक्शन प्लान अहमदाबाद में लॉन्च हुआ था, मैं जिसके साथ तब से जुड़ा हुआ हूँ। हीट एक्शन प्लान का मेरा कार्य तब से चल रहा है। और तब से लेकर के 2015 और 16 से फिर जो नेशनल एजेंसीज है, हमारी IMD है, NDMA है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से राज्यों के साथ मिलके, जिलों के साथ मिलके जन जागृति बढ़ाने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को खास करके इनिशियली प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास धरे हैं, बहुत अवेयरनेस बढ़ाई है, सर्वेलेंस बढ़ाया है, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई है कि राइट टाइम पे डायग्नोसिस हो सके, राइट टाइम पे ट्रीटमेंट हो सके, जो हॉस्पिटल्स में लोग पहुंचे उन्हें पूरी व्यवस्था मिल सके। न केवल वही, इस साल का जो हीट वेव है उसने हमें ये दर्शाया कि अब हमें हेल्थ से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। इस बार हमने इम्पैक्ट शायद हेल्थ पे तो नहीं देखा, लेकिन इस बार हमने इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे देखा, इस बार हमने इम्पैक्ट पावर सेक्टर पे देखा। सो नाउ हैज द टाइम, अब लोगों को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हीट एक्शन प्लान सिर्फ हेल्थ हीट एक्शन प्लान नहीं है, बट इट हैज टू बी ऑफ ऑल सेक्टर्स। सो हर सेक्टर को अपने हीट एक्शन प्लान के साथ आने की फ्यूचर में जरूरत है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अब और बढ़ेंगी। सो सिर्फ हेल्थ को बचाना इकोनॉमी को नहीं बचा पाएगा, बट इन सब चीजों को हमें आगे ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। मैं रैप कर देता हूँ। कुछ चीजें जो मैंने आप जैसे एक्सपर्ट से ही सीखी हैं और पढ़ के जानी है, वो ये है
कि ये कहने में सामान्य लगती हैं, पर ये बातें दोहराना जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा जिस वक्त गर्मी हो तो खुला सर लेकर बाहर न जाएं, सर में टोपी या कपड़ा कोई जरूर रखें, पानी पीकर बाहर जाएं, बिना पानी पिए और बिना खाना खाए बाहर न जाएं। अपनी छतों को, अगर बहुत गरीब लोग जो रह रहे हैं उनको सफेद रंग से रंगें, ये आप ही ने मुझे बताया था सर। और उसके अलावा खाना बनाने का वक्त जो है, रसोई में महिलाओं को बहुत गर्मी होती है, वो अर्ली मॉर्निंग करें या लेट इवनिंग करें। हालांकि अभी जब हम बात करें तब भी बिना पंखा चलाए कमरे में मुझे पसीना आ रहा है, तो शामें भी हमारी गर्म होने लगी है। तो ये तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जो बात हीट एक्शन प्लान कर रहे हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो पत्रकार, जो रिसर्चर, वो जाके जरूर अभियंत जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो 2010 का हीट एक्शन प्लान 2010 के बाद जो काम किया था अहमदाबाद में, जो हीट स्ट्रोक हुए थे उसके बाद, उसे जरूर पढ़ें। हम आगे और ऐसी बातें करते रहेंगे, अब और आगे अभियंत से बात करेंगे, ऐसे एक्सपर्ट से और बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया। धन्यवाद।